बजाज ईएमआई कार्ड जो है जैसे कि नॉर्मल इंसान को काफ़ी इजीली मिल जाता है। वो शॉप वाला जो है आपको बना करके दे देंगे, या जैसे कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप ऑनलाइन भी बना लेंगे। अप्रूवल होने का चांसेस जो होता है 95% प्लस होता है, मतलब इसमें आपको अप्रूवल देखने के लिए मिल ही जाएगा। लेकिन नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें आपको अप्रूवल का चांसेस टोटली डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर में, वो शो करना ही पड़ता है तभी जा करके आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो आपको ऑफर में जैसे कि कार्ड मिल रहा है तभी आप इस कार्ड को ले सकते हैं, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड को। तो देखिए जैसे कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो आप जैसे कि किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसका नेक्स्ट जैसे कि 45 दिन का आपको समय मिल जाता है। बिल बनने के बाद में 15 दिन का या 20 दिन का समय मिलता है, तो टोटल 45 या 50 दिन आप मान करके चल सकते हैं, उसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड में एक एडवांटेज ये भी है कि आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चाहे वो एक दिन में हो, चाहे वो कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन बजाज का जो ईएमआई कार्ड है उसका सिस्टम अलग है बिल्कुल भी, कि एक बार में किसी चीज़ को आप परचेस कर लेते हैं तो आपको कम से कम 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। 3 महीने से पहले आप किसी भी चीज़ को परचेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक स्मार्टफोन बजाज ईएमआई कार्ड से लिया और उसका पहला जो ईएमआई है वो नेक्स्ट मंथ में आता है, तो नेक्स्ट मंथ में आप पहला ईएमआई देंगे, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में दूसरा ईएमआई, फिर उसका नेक्स्ट मंथ में तीसरा ईएमआई, मतलब 3 ईएमआई देने के बाद में आप कोई चीज़ दूसरा खरीद सकते हैं। उससे पहले आप नहीं खरीद सकते हैं बजाज ईएमआई कार्ड से। छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताते हैं। बजाज के आपके पास में कार्ड है जिसका लिमिट 1 लाख है और आपने उसमें से जैसे कि 20,000 का कोई स्मार्टफोन ले लिया, बाकी 80,000 आपका लिमिट बच रहा है। उस 80,000 लिमिट को आप उस समय इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 80,000 लिमिट को इस्तेमाल करने के लिए 3 महीना तक का वेट करना पड़ेगा, यानी मिनिमम 3 ईएमआई आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे और है कि जैसे कि बजाज का ईएमआई आपका अप्रूव हो जाता है ऑनलाइन, तो आप ऑफलाइन स्टोर पे पहला ट्रांजैक्शंस करेंगे, दूसरा ट्रांजैक्शंस जो है आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अप्रूव करवा लिया आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से, या जैसे कि विजय सेल्स हो गया, क्रोमा हो गया, रिलायंस हो गया, यहाँ से आप कोई चीज़ को खरीद लिया। ऑनलाइन आप नहीं खरीद सकते हैं। विजय सेल्स में ऑफलाइन जाकर के आप खरीद सकते हैं, रिलायंस में ऑफलाइन जाकर खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट का तो ऑफलाइन होता ही नहीं है, अमेजन पे ऑफलाइन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आप ऑफलाइन नहीं परचेज कर सकते हैं। आपको फिजिकल शॉप में जाना ही पड़ेगा, वहीं पे जाकर के आपको खरीदना पड़ेगा और वहीं से ईएमआई बनवाना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा ये लगा है बजाज ईएमआई कार्ड में कि जैसे कि आपका जो ईएमआई का चार्जेस होता है वो नो कॉस्ट ईएमआई होता है, मतलब उसका कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और इसका जो जैसे कि स्टार्टिंग चार्जेस होता है वो सिर्फ 117 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी नो कॉस्ट ईएमआई देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि नो कॉस्ट ईएमआई कभी कभी ऑफर में देखने के लिए मिलता है, लेकिन साथ में आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे एडिशनल आपको कैशबैक भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कोई महंगा चीज़ है, मान लीजिए 50,000 का कोई लैपटॉप आप लेना चाहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में कभी कभी क्या होता है कि 5,000 या 7,000 का डिस्काउंट ऑलरेडी रहता है और नो कॉस्ट ईएमआई रहता है। ये भी चीज़ हमने नोटिस किया है कि सेल में आपको ये चीज़ क्रेडिट कार्ड में देखने के लिए मिलता है। तो आप महंगे प्रोडक्ट जैसे कि आप खरीदना चाहते हैं तो बजाज ईएमआई कार्ड के जगह पे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक जो देखने के लिए मिलता है वो बहुत बेहतरीन आपको देखने के लिए मिलेगा। बजाज ईएमआई कार्ड जो है नो कॉस्ट ईएमआई देता है लेकिन कैशबैक नहीं देता है, ये चीज़ आपको है। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि कंपनी के क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अलग अलग बैंकों का रिवार्ड पॉइंट्स होता है। उस रिवार्ड पॉइंट्स को जैसे कि आप इकट्ठा करके आप कूपन ले सकते हैं या किसी चीज़ में सामान खरीद करके आप डिस्काउंट करवा सकते हैं। ये सब चीज़ भी आप जो है बजाज ईएमआई कार्ड में नहीं करवा सकते हैं। बजाज ईएमआई कार्ड में जो है आप बिल पेमेंट नहीं कर सकते किसी चीज़ का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, गैस सिलेंडर बुकिंग हो गया, मेट्रो कार्ड रिचार्ज हो गया, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन जो है समझिए कि बहुत ज़्यादा है, आप हर जगह कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट तक आप कर सकते हैं इससे, अगर आपके पास में वीज़ा या मास्टर कार्ड है तो। बजाज ईएमआई कार्ड जो है उसका लिमिट आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है शुरू में, लेकिन जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट थोड़ा सा कम होता है। लेकिन एक बार जैसे कि आपका सिविल अच्छा बन जाए तो क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट बहुत ज़्यादा दूसरे बैंक के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका लिमिट 50,000 का लिमिट है और आपका दूसरा बैंक कभी भी देखने के लिए मिलेगा तो वो 2.5 लाख 3 लाख के आसपास में ही देखने के लिए मिलेगा लिमिट उसका। तो ये प्लस पॉइंट है कि आपका सिविल जैसे जैसे ग्रो करेगा क्रेडिट कार्ड में आपको समझिए कि प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है। तो फाइनली जैसे कि अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो बजाज कार्ड जो है वो ज़्यादा फोकस करती है ईएमआई करवाने के लिए किसी प्रोडक्ट का, लेकिन क्रेडिट कार्ड का आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बजाज ईएमआई कार्ड का अगर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताएं अगर हम, तो आपके पास में लिमिट होने के बावजूद भी, यानी बचा हुआ लिमिट होने के बावजूद भी, जब तक आप 3 ईएमआई कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हैं। चलिए कम से कम ये सिस्टम देना चाहिए कि आपका जितना भी लिमिट है उतना आप ईएमआई करवा सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा कि दोनों कार्ड में क्या डिफरेंस है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।